दोस्तों, आज पूरी दुनिया में अंधाधुंध इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हमारे आसपास हर जगह नई सोसाइटियां तामीर की जा रही हैं। अक्सर जब नई सोसाइटी वगैरह तैयार की जाती है तो पुरानी इमारतों या घरों को तोड़ दिया जाता है। अक्सर इसके लिए वहां रहने वाले पुराने लोगों को अपने घर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी बड़े बड़े बिल्डर्स को बेचकर चुपचाप चले जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े बिल्डर्स का प्रेशर होता है मकान खाली करने के लिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुछ ऐसे भी मकान मालिक होते हैं जो किसी भी सूरत में अपना मकान बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके ऊपर बिल्डर्स ने, गवर्नमेंट ने न जाने कितने प्रेशर ही क्यों ना डाल दिए हों, लेकिन फिर भी ये ऐसे मकान मालिक हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिर तक हार नहीं मानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मकान मालिकों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नेल हाउस। दोस्तों, इस घर को देखिए। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके चारों तरफ कोई धमाका हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये घर एक ऐसे जिद्दी आदमी का है जो अपने घर को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसे कहीं और जाने के लिए पैसे कम मिल रहे थे और इसके लिए उसको 2 साल तक लोकल गवर्नमेंट से केस भी लड़ना पड़ा। गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हाउस ओनर मकान खुद से खाली कर दे। इसके लिए उसे बहुत परेशान किया गया। उसके घर का पानी, बिजली, गैस सब काट दी गई। इसके लिए वो बहुत मजबूर भी हुआ और उसको पानी भरने काफ़ी दूर अपने घर से जाना पड़ता था। लाइट काट दी जाने के बाद उसको मोमबत्ती से काम चलाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिर में बिल्डर को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और इस इंसान ने करके दिखा दिया। ऑस्टिन स्प्रिग्स। ऑस्टिन स्प्रिग्स अमेरिका का रहने वाला था, जिसे कई लोगों ने पैसे देकर उसकी जगह को खरीदने की कोशिश की, और उसके लिए लोग उसे करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार भी हो गए। इतने पैसे देने के लिए तैयार हो गए कि कोई भी आराम से तैयार हो जाए। समझे कि उसके ऊपर पैसों की बारिश कर दी गई, लेकिन हर बार ऑस्टिन मना कर देता था, क्योंकि वो और ज़्यादा पैसे चाहता था। यूँ कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसों का पुजारी हो चुका था। लेकिन बिल्डर ने इसे बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया, और वो कैसे, ये खुद देखिए आप। बिल्डर ने उसके पास की ज़मीन खरीद कर वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसके बाद 2007 में ऑस्टिन ने अपना घर $7.5 लाख में बेच दिया। इसलिए कहते हैं बिल्डर बहुत ताकतवर होता है भाई, इनसे पंगा ना ही लें तो अच्छा है। मेसफील्ड। दोस्तों, ज़रा इस घर को देखिए। ये अमेरिका का फेमस शहर न्यूयॉर्क है, और यहाँ किसी के लिए भी घर खरीदना आसान काम नहीं है, लेकिन जिसके पास घर है वो बेचना नहीं चाहता। अब ज़रा इसे देखिए। ये एक मॉल है जिसके बीच के हिस्से में खाली जगह है, लेकिन इस खाली जगह में है एक छोटा सा घर। जब इस जगह पर मॉल बनाया जा रहा था तो इस घर के मालिक को करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई, लेकिन मालिक ने इसे साफ बेचने से मना कर दिया। मालिक का कहना यह था कि वो अपने प्यारे घर को किसी भी सूरत में नहीं बेचेगा। इसलिए बिल्डर्स ने उस खाली जगह को छोड़कर बाकी जगह पर एक मॉल खड़ा कर दिया। बाद में उस घर के मालिक की दोस्ती एक कॉन्ट्रैक्टर से हो गई, और जब वो मर गई तो उसका घर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, क्योंकि यही उस घर के मालिक की आखिरी ख्वाहिश थी। लुआ बॉगेन। चाइना में एक सड़क को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे गाड़ियां घर के इर्द गिर्द से जा रही हैं। अगर आपका सवाल है कि ऐसा क्यों, तो जनाब इसलिए कि जिस जगह से सड़क को गुजरना था वहाँ ये घर बना हुआ था। ये 5 मंजिला इमारत सड़क के बीचों बीच बनी हुई थी, और इस घर के मालिक को इस घर को छोड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, और वो मालिक आखिर तक अपनी जिद पे अड़ा रहा। चीन की गवर्नमेंट ने भी ऑनर को बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना। आखिरकार चीनी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि रोड तो भाई बनेगा ही, और वो भी इसी जगह पे। घर को वो तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में वो करें क्या। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो रोड को चौड़ा करेंगे, और इस तरह से उन्होंने रोड को चौड़ा करके घर के दोनों तरफ से रास्ते निकाल दिए। अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से घर के बगल से गाड़ियां होती हुई जा रही हैं। हालांकि वो घर बाद में बहुत कमजोर हो गया। घर के 5वें फ्लोर पे घर का मालिक अकेला रह गया, क्योंकि बाकी के फ्लोर लोग छोड़ के चले गए। दोस्तों, कई बार ये जानना बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। भाई, आपके मुल्क की गवर्नमेंट अगर आपसे कह रही है कि घर खाली कर दो और किसी और जगह पे इससे अच्छा घर ले लो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कई लोग बहुत ही बेवकूफ़ या बहुत ही ज़िद्दी कह सकते हैं। अब इस घर की हालत ऐसी है कि ये घर किसी भी वक्त गिर के टूट सकता है। दोस्तों, अब इसको देखिए। यह है ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा घर। ये छोटा सा घर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी में मौजूद है। वहाँ के इस बिल्डर ने पूरी कॉलोनी खरीद ली, लेकिन वो ये मकान नहीं खरीद पाया। अब आप खुद ही देख लीजिए, पूरी की पूरी कॉलोनी इस बिल्डर ने खरीद ली है, लेकिन इस छोटे से घर को नहीं हटा पाया। घर के मालिक को करोड़ों रुपए का ऑफर भी दिया गया, लेकिन मकान मालिक ने इसे बेचने से साफ मना कर दिया। मालिक का कहना था कि वो किसी भी हाल में अपने घर को नहीं बेचना चाहता। बिल्डर ने खूब मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मकान मालिक आखिर तक नहीं माना। उसने बिल्डर की एक ना सुनी। बिल्डर परेशान हो गया। वो घर की जगह पे एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था, लेकिन मकान मालिक की जिद के आगे उसकी एक ना चली। बाद में बिल्डर के समझ आ गया कि इस पे टाइम वेस्ट करने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है।
अब दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिनको मुंह मांगी रकम की भी ऑफर हो और वो उसके ऊपर भी एग्री ना हो? हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस तरह की कोई स्टोरी जानते हैं तो हमें वो भी कमेंट में बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।